उद्योग का सबसे बड़ा जो ट्रेड यूनियन है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, इसका मुजफ्फरपुर डिवीज़न का सम्मेलन हो रहा है, स्वर्ण जयंती सम्मेलन। आज राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग यानी LIC और राष्ट्रीयकृत आम बीमा उद्योग और उसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियां हैं, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। हमारे सामने जो सबसे मूलभूत समस्या है वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत का सबसे ताकतवर वित्तीय संस्थान है। मात्र 5 करोड़ मूल पूंजी से कारोबार शुरू करते हुए आज LIC ने जो परिसंपत्ति खड़ा किया है उसका परिमाण 46 लाख करोड़ है। लेकिन दुर्भाग्यवश निजीकरण के दौर में भारत सरकार इस संस्थान का भी निजीकरण करना चाहती है। इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष का रूपरेखा इस सम्मेलन में तैयार करेंगे। दूसरी बात है कि LIC और भी ताकतवर हो सकता है, लेकिन भारत सरकार को अपनी कुछ गलत और त्रुटिपूर्ण नीति जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि LIC एक दीर्घकालिक पूंजी इकट्ठा करता है, तो LIC में जो लोग बचत कर रहे हैं या सेविंग्स कर रहे हैं उसको इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से इसमें विशेष रूप से छूट की आवश्यकता है, वो हमारी डिमांड है। दूसरा जो बात है, तमाम देश के लोग देखे हैं कि कोरोना काल में हमारे देश के आम जनता जो संकट झेले हैं, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही जर्जर स्थिति पर है। उसी समय जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उनके ऊपर 18% का GST लागू किया गया है। जब हीरे के ऊपर मात्र 3% का GST है, जो अपना जान को बचाने के लिए बीमा खरीद रहा है उससे 18% का GST वसूल करना सरासर गलत है। इसको वापस करने के लिए हम लोगों ने डिमांड कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है, आज मुजफ्फरपुर में एक रात में बारिश के बाद जो रोड की हालत है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना की जो स्थिति है, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश में आधारभूत संरचना के विकास के लिए जो भी पैसा निवेश हो रहा है, अकेले LIC उसमें लगभग 39 लाख करोड़ रुपया निवेश किया है। तो LIC जैसा संस्थान को अगर सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तो मुजफ्फरपुर की ये जो जर्जर स्थिति है इस पर भी सुधार आ सकती है। इसीलिए LIC को और भी ताकतवर बनाना है। फाइनल जो मूलभूत समस्या है, आज हमारे देश में बेरोजगारी की जो आलम है, 45 साल में बेरोजगारी की हालत इतना खराब कभी नहीं है। सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 36 महीने में 3 साल से लगभग बेरोजगारी की दर लगभग 7% से ज़्यादा है। LIC ऐसी एक संस्थान है जो अभूतपूर्व प्रगति हासिल कर रहा है, बेशुमार प्रगति हासिल कर रहा है। हमारी मांग है LIC में हमारे बेरोजगार भाई बहनों को अगर नियुक्ति दी जाएगी तो वो नियुक्ति तो मिलेगा उनको, उनका कल्याण होगा। LIC का भी जो कस्टमर सर्विसिंग है इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आएगी, ताकि LIC के लिए और नौजवानों के लिए दोनों के लिए एक फायदेमंद होगा। इसीलिए नियुक्ति की भी डिमांड हमारे सम्मेलन जो है कर रहा है। सर आपने एक बात कही थी बातचीत के क्रम में, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, इसके बारे में सर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, NPS ये कर्मचारियों की हक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दे करके सुनाए हैं कि पेंशन जो है किसी सरकार की मेहरबानी की देन नहीं है, ये कर्मचारियों की हक है। कर्मचारी जब रोजगार में रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनको जितना तनख्वाह मिलना चाहिए कुछ कम दिया जाता है, बाकी जो पैसा है पेंशन फंड में डाला जाता है। इसीलिए एक लीगल और मोरल राइट है कि सरकार, एक कल्याणकारी राष्ट्र के सरकार का फर्ज बनता है कर्मचारियों को पेंशन देना। आज लेकिन उदारीकरण का हवाला देते हुए कर्मचारियों की और मेहनत की जनता की जो गाढ़ी कमाई, उसको हमारे स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा रहा है। और स्टॉक मार्केट की हालत क्या है आप तमाम साथी जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया से हैं। एक नीरव मोदी अगर चाहेगा, एक विजय मल्ल्या अगर चाहेगा तो स्टॉक बाजार में गिरावट आ जाएगा और पूरे ज़िंदगी भर की जो गाढ़ी कमाई वो बर्बाद हो रहा है, जो अभी अमेरिका में हुआ है 4 बैंक के फेल्यूर के बाद। अमेरिका जैसा विकसित देश में अगर सिग्नेचर बैंक बर्बाद हो सकता है, क्रेडिट स्विस अगर बर्बाद हो सकता है, तो हमारे यहाँ की जो प्रतिभूति बाजार है या स्टॉक मार्केट है, इसमें गाढ़ी पूंजी कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। अच्छा, कुछ समय पश्चात सर, आप स्पीच के दौरान आप कह रहे थे कि जो काम सरकार नहीं कर सकती वो इस बीमा संघ, क्या आप इस बीमा संघ पे पॉलिटिकल पार्टी हावी है? पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये सवाल है। मेरा कहने का उद्देश्य ये था, बीमा जब बेचा जाता है हम लोग कोई सामान नहीं बेचते।
आप अगर दुकान से सामान खरीद रहे हैं तो पैसा दे करके सामान खरीदने के बाद बेचने वाला और खरीदने वालों का रिश्ता खत्म। लेकिन बीमा जो है हम जब बेच रहे हैं हम लोग एक वादा बेचते हैं, एक भरोसा बेचते हैं, और ये भरोसा खरीदने के बाद खरीदार और बेचने वाला, इनका दोनों का रिश्ता खत्म नहीं होता है, 20 साल के लिए वो रिश्ता चलता है। और ये लाजमी है कि जब एक बीमा कंपनी एक वादा बेच रहा है, उस वादे को सरकार बेचना चाहिए, बल्कि कोई घरेलू कंपनी को नहीं छोड़ना चाहिए उसको बेचने के लिए। लास्ट सवाल है, क्या सर ये बीमा संघ पे पॉलिटिकल पार्टी हावी है? हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन मैं अगर कहूँगा कि मैं एक देश का नागरिक हूँ, मैं वोट दे सकता हूँ, लेकिन मैं गैर राजनीतिक हूँ, इसका मतलब है सबसे बड़ा धोखाधड़ी होगा। मैं जब वोट दे रहा हूँ, मेरा जो राजनीतिक समझदारी है उसी के तहत मैं वोट दे रहा हूँ। यही हमारी राजनीति है, आम जनता की राजनीति। क्या परिचय हुआ सर? मैं श्रीकांत मिश्र, महामंत्री अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ।